आज की कहानी है संस्कार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नैना की शादी 3 महीने पहले अमन से हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर और उसके पति अमन ही थे। छोटा परिवार था, लेकिन नैना के लिए ससुराल में बहू वाले सारे नियम लागू थे। नैना कितनी भी कोशिश करती कि सास उससे नाराज ना हो, लेकिन वह छोटी छोटी बातों में नैना को चिल्लाने लगती थी। घर में उन्हीं का शासन था। घर का सारा काम नैना को सौंपकर वह घर के सारे कामों से छुट्टी पा गई थी। नैना ससुराल के माहौल में खुद को ढालने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी अकेले ही संभालती। फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, कोई संस्कार नहीं दिए। छोटी छोटी बातों पर समझाने की जगह मैके वालों का अपमान करने लगती थी। लेकिन नैना इतना सुनने के बाद भी चुप रहती थी और कोशिश करती कि उन्हें शिकायत का दोबारा मौका न मिले, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर उसकी सास ताने न मार सकें। नैना कुछ दिनों के लिए अपनी सास से मैके जाने के लिए कहती है, लेकिन सास सिर्फ 2 दिन के लिए उसे मैके भेजती हैं। उसके बाद वह अपने बेटे अमन को उसको ले आने के लिए भेजती हैं। जब अमन वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि नैना अपनी चाची के यहाँ गई हुई है, जो उसके घर से थोड़ी दूर पर रहती थी। अमन नैना के घर पर रुककर नैना का इंतजार कर रहा था। अभी उसकी माँ का फोन आ गया। अमन अपनी माँ को बताता है नैना अपनी चाची के यहाँ गई है, उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। यह सुनकर नैना की सास चिल्लाने लगी। वह बिना उनसे पूछे कैसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई। हमने उसे अपने घर जाने के लिए ही भेजा था, फिर वह चाची के यहाँ क्या कर रही है। उन्होंने अमन से कहा कि उसकी चाची के यहाँ जाओ और उसे वापस लेकर घर आओ। अमन नैना को लेने उसकी चाची के घर पहुँच गया। वह बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वह नैना को चिल्लाने लगा कि वह उनसे बिना पूछे चाची के यहाँ कैसे आ गई और तुरंत ही वहां से चलने के लिए कहा। वह उसको अचानक इस तरह आया देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो वह उन लोगों पर भी चिल्लाने लगा। नैना के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। अमन उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। अमन के व्यवहार से दुखी नैना रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया। उस पर घर में कदम रखते ही नैना की सास चिल्लाने लगी, तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें। नैना जो अमन के बर्ताव से पहले ही नाराज थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी मेरी माँ ने बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखाती ही रहती हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में जाकर किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती। अमन ने नैना से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। नैना ने कहा, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। नैना से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद न थी। अब नैना की सास भी चुप हो गई और अपने बेटे से ऐसा दोबारा न करने को कहा। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।